जाप करो, जाप करो, जाप करो ओम का सुबह और शाम। जाप करो ओम का सुबह और शाम। और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम। और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम। जाप करो, जाप करो, जाप करो ओम का सुबह और शाम। जाप करो ओम का सुबह और शाम। और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम। और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम। जाप करो, जाप करो। ओम नाम जपने से बंधन कट जाए, मिलती है मुक्ति और तम गम छट जाए। ओम नाम जपने से बंधन कट जाए, मिलती है मुक्ति और तम गम छट जाए। कट जाए पाप, हो कट जाए पाप और मिले मुक्ति धाम। कट जाए पाप और मिले मुक्ति धाम। और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम। और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम। जाप करो, जाप करो, जाप करो ओम का सुबह और शाम। जाप करो ओम का सुबह और शाम। और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम। और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम। हो मन वचन कर्म देख सभी एक सरीखे। एकांत देश में तू बैठ ध्यान करके। मन वचन कर्म देख सभी एक सरीखे। एकांत देश में तू बैठ ध्यान करके। महासुख मिलेगा, हो महासुख मिलेगा, न लगता छदाम। महासुख मिलेगा, न लगता छदाम। और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम। और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम। जाप करो, जाप करो। यज्ञ पवित्र कंधे पे सर पे हो चोटी। संध्या हवन नित करता बात नहीं छोटी। यज्ञ पवित्र कांधे पे सर पर हो चोटी। संध्या हवन नित करता बात नहीं छोटी। मोती सा हो जाए, हो मोती सा हो जाए।
मुख्य यही नाम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम। जाप करो जाप करो, श्रेष्ठ कर्म करने से रहती निडरता, ऐसा मनुष्य मर कर भी कभी नहीं मरता। श्रेष्ठ कर्म करने से रहती निडरता, ऐसा मनुष्य मर कर भी कभी नहीं मरता। रहते अमर हो, रहते अमर ऐसे लोगों के नाम, रहते अमर ऐसे लोगों के नाम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम। जाप करो जाप करो, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों कमाओ, लेने जो आए लेकर के जाओ। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों कमाओ, लेने जो आए लेकर के जाओ। महासुख मिलेगा हो, महासुख मिलेगा और मिलेगा आराम, परम सुख मिलेगा और मिलेगा आराम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम। जाप करो जाप करो, जाप करो ओम का सुबह और शाम, जाप करो ओम का सुबह और शाम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम। बड़ा ही सुंदर भजन क्या बता दिया। जाप करो ओम का, जाप करो ओम का सुबह और शाम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम। हमने कल मंत्र किया था ना, जो देखिए आज इसमें वो ही बात आ गई। कल कौन सा मंत्र किया था? यजुर्वेद का अंतिम मंत्र, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम, यो सावादित्ये आदित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ओम खम ब्रह्म। अंतिम पद क्या आया? ओम खम ब्रह्म, अर्थात कि जो ओम है वो खम, खम अर्थात आकाश, ओम जो है वो आकाश की तरह सर्वव्यापक है। जैसे आकाश हर जगह होता है ना, आप जहां जाओ, जिस कोने में जाओ, आकाश हर जगह होता है। तो उसी प्रकार आकाश की तरह ओम जो ईश्वर निराकार परम पिता परमेश्वर का जो ओम मुख्य नाम है, वो सर्वव्यापक हर जगह कण कण में है और सबसे बड़ा है। और क्या बता दिया था कि तीनों लोकों में
सूर्य लोक अनंतर जितने भी पृथ्वी लोक अनंतर लोक लोकांतर जितने भी ब्रह्मांड में लोक लोकांतर है, सारे ब्रह्मांडों में सारे लोकों में यही एक ओम है। यही सब जगह यही वही एक ही ओम जिसने सारे ब्रह्मांडों को लोक लोकांतरों को धारण किया हुआ है, वो ही एक सा एक जैसा ओम है। इसीलिए हमें क्या बार बार कितने सारे अनंत मंत्रों में बता दिया है कि ओम का सिमरन करो। यही हम कितनी बार सुनते हैं, ओम कृतो स्मर, हे जीव हे कर्मशील जीव तू ओम का सिमरन कर। फिर आगे और बता दिया दूसरे मंत्र में, ओम प्रतिष्ठा, ओम का एकदम से दृढ़ निश्चय से प्रतिष्ठा, उसकी प्रतिष्ठा करो, ओम ही है। और इसीलिए देखिए वेदों में पता है क्या विधान दे दिया, जब मनुष्य का बालक के रूप में जब वो उत्पन्न होता है, उत्पन्न होते ही ये वेदों का विधान है, जीव उत्पन्न हुआ बालक के रूप में उत्पन्न हुआ, उसके पिता या जो भी आचार्य है, कोई भी है, पुरोहित है जो संस्कार करा रहा है या पिता है, तुरंत नहला धोला के उसके कान में ओम नाम का उच्चारण कर दे, उसको बता दे। जीव को पता चलना चाहिए कि ये ओम नाम है, वो ही तेरे जीवन का सहारा है, तुम्हें सारा जीवन इस ओम नाम का रटन करना है। और फिर तुरंत शहद और घी से भी सलाका आती है, उससे जिह्वा पर भी ओम नाम को अंकित किया जाता है, ताकि जीवन भर यह ओम नाम को भूले ना। इस ओम नाम को अर्थ सहित समझकर और इसका सहारा, इसका यही इसका मेरा सहारा है जीव का, उसको सहारा सहयोग, उसी का सहयोग लेता हुआ, उसको याद करता हुआ, स्मरण करता हुआ और जीवन की यात्रा को। अब ये विधान रहा नहीं अंत समय में, मनुष्य को जब जाता है अंतिम वक्त, घर के लोग, परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग, बोलो ओम, बोलो ओम। अरे जीवन भर तो उसने कभी ओम का न ध्यान किया, न स्मरण किया, न ओम की आज्ञा का पालन किया, न विश्वास, कुछ भी नहीं। अब मरते समय कहाँ से ओम मुख में आएगा? आएगा ही नहीं। मन में ओम है नहीं, मन में ओम को धारण करना होता है अर्थ सहित। मन में ओम है नहीं, मुख में ओम है नहीं, कहाँ से अंतिम समय में ओम नहीं निकलेगा। अंतिम समय में वही होता है हाय हाय, जिनकी हाय हाय करता हुआ वो मरता है, हाय मेरा धन, हाय मेरा परिवार, हाय हाय मेरा पद, सब हाय हाय करता हुआ जीव शरीर छोड़ता है। फिर जीव की गति इन्हीं हाय हायों में, जहाँ जिनके लिए हाय हाय करी गति वहीं होती है, वहीं उसकी गति हो जाती है। इसीलिए बता दिया कि ओम का सिमरण करो, हमें हमेशा ओम का सिमरण करना है। फिर यहाँ भजन में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। आज हम इस भजन की जो अंतरी है उसको बहुत अच्छे से करते हैं। तो क्या बता दिया, ओम नाम जपने से बंधन कट जाए, मिलती है मुक्ति और तम गम छट जाए। तो क्या बता दिया, ओम नाम जपने से बंधन। अब कौन से बंधन? तो जीव को सबसे अधिक जो पक्का गहरा बंधन है ना, उसको मोह का बंधन है। जीवात्मा को मोह का बंधन लग जाता है, इतना अधिक अतिशय बंधन मोह का। पहले तो अपने शरीर का बंधन, फिर परिवार का, पति का बंधन, पत्नी का बंधन, संतानों का बंधन, रिश्तों का बंधन, फिर धन संपत्ति का बंधन, गाड़ी बंगलों का बंधन, मेरे पद, अपने पद का बंधन, मेरा यश का बंधन। इस तरह से वो मोह, इन सारी चीजों में उसको अतिशय मोह होता है। तो मोह जो होता है ना, कस के चारों ओर से उसको जकड़ के पकड़ के आत्मा को बांध के रखा है, इतना दृढ़ कस के बंधा हुआ है मोह से। तो क्या बता दिया, ओम नाम का जब अर्थ सहित सिमरण करोगे, उसकी आज्ञा का पालन करोगे, तो ये जो मोह के बंधन है वो ढीले करते जाने हैं। मात्र ओम ओम सिमरण करते जाओ, शाब्दिक यंत्रवत सारा दिन ओम ओम बोलो,
पर बंधन काटने नहीं, उस और ध्यान जाता नहीं, तो फिर कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला। ओम का सिमरण करते अर्थ सहित बार बार अर्थ, ओम का यही अर्थ बनता है। अर्थ क्या बना कि वो बंधनों को काटेगा, तो बंधन काटने के लिए कुछ तो पुरुषार्थ तो हमें करना पड़ेगा ना। हम बंधे हुए हैं तो उसको ढीला तो करना पड़ेगा ना। मोह की गांठों को हमें ढीला करना है। परिवार से, धन संपत्ति से, पद प्रतिष्ठा, यश कि सबसे मोह नहीं रखना, आसक्ति नहीं रखनी, सबसे प्रेम पूर्ण कर्तव्य व्यवहार तो करना, कर्तव्य निभाने, सब कुछ करना। छोड़ना कहाँ कुछ है, छूटेगा कहाँ? जब तक शरीर है कुछ नहीं छूटता। तो छोड़ना नहीं है, आसक्ति हटानी है। आसक्ति रहित हमें बंधनों को हटाते जाना है। तो फिर क्या बता दिया, बंधन छूटेंगे तब तम और गम, फिर तमस भी छूटेगा। मोह क्या होता है, मोह तमस का है ना स्वरूप। अतिशय मोह होता है वो तामसी हो जाता है, तमस में आता है मोह। इसीलिए क्या कहा, मोह के बंधन को ढीला करो तो तमस भी कम हो जाएगा, तमस कम हुआ तो गम भी हट जाएंगे। फिर दूसरे अंतरे में क्या बता दिया, मन वचन कर्म देख सभी एक सरीखे, एकांत देश में तू बैठ ध्यान करके। अब एकांत देश में ध्यान करके तू कब बैठ पाएगा, जब तू क्या बता दिया, पहले तुझे क्या करना है, पहले तो मोह के बंधनों को ढीला करना है। जब मोह कम होगा तब मन ईश्वर में, ओम में, ध्यान में लगेगा, उपासना में लगेगा। फिर दूसरा क्या, मोह के बाद दूसरा जबरदस्त जकड़ा हुआ कौन है, समता नहीं रहती। समता को जीव भंग कर देता है। भेदभाव, पक्षपात, अत्याधिक, उसको हर एक छोटी सी छोटे कार्य में भी हमें भेद दिख जाता है। इतना भेद, जो पसंद है, जो अच्छा लगता है उसके साथ राग, जो कम पसंद है, मेरे अनुकूल नहीं है, उसके साथ द्वेष हो जाता है। तो राग और द्वेषों में जब मनुष्य बंधा हुआ है तो समता भंग हो जाती है ना। तो यहाँ क्या बताती है, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से तू समता रख, सबके साथ प्रेम पूर्ण और आत्मवत व्यवहार करना। क्यों किसी से राग, किसी से द्वेष, क्यों? सबको एक जैसा समझ, तुझे क्या लेना देना है? तू अपनी यात्रा करने आया है, तू अपनी यात्रा पूर्ण करता जा। जिसमें कुछ जो अच्छा लगे उसको ग्रहण कर, जो अच्छा हमें ग्रहण करने योग्य नहीं है उसको छोड़ता जा, बस काम खत्म करना। क्यों राग द्वेष के चक्करों में हमें क्यों पड़ना? राग द्वेष ऐसे कलेश हैं जो आपको बंधनों में बांधते हैं। ये राग द्वेष कलेश, इन्हीं को ही तो हटाना है। ये ओम का सिमरण करना भी इसीलिए ताकि हमारे राग द्वेष छूटे। हम ओम भी बोले जा रहे हैं, राग द्वेष भी और ज्यादा छोटी छोटी बातों में जिससे कोई लाभ भी नहीं है उसमें भी राग द्वेष कर लो। इतने हास्यपद लगता है। और दया पात्र, दया भी आती है। क्या सुनते हैं और करते क्या है, छोटी छोटी बातों में भेदभाव, इतना सारा भेदभाव। तो समता, और समता का दूसरा अर्थ पता है क्या है? समता का दूसरा अर्थ है कि अपने को जो चित्त वृत्ति है वो एकाग्र करने के लिए संभाव का दूसरा अर्थ क्या बना कि सुख है या दुख है, लाभ है या हानि है, मान है या अपमान है, दोनों में अपने चित्त की वृत्ति को समता में रखना। हम क्या करते हैं, सुख में फूल के कुप्पा फूल जाते हैं और दुख में एकदम से टूट जाते हैं। तो सुख में फूलना नहीं, दुख में टूटना नहीं। दुख में टूट जाने का तात्पर्य विक्षिप्त हो जाता है ना, हमारा मन विक्षिप्त हो जाता है, चंचल हो जाता है, दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। तो चित्त की एकाग्रता कहाँ रही? फिर चित्त की जो एकाग्रता है वो भंग हो गई। इसीलिए क्या बता दिया, मोह के बंधनों को हटाओ और समता में रहो। समता भाव रखोगे तब तुम एकांत देश में ध्यान कर पाओगे। फिर तीसरी बात क्या बता दी, यज्ञोपवीत कांधे पे सर पर हो चोटी, संध्या हवन नित्य करता बात नहीं छोटी। हाँ, प्रतिदिन देखो ये चिन्ह, भले बाह्य चिन्ह है पर चिन्ह भी तो आवश्यक होते हैं ना। देखो जैसे सैनिक होता है
तो युद्ध में जाता है, या पुलिस अधिकारी या जो भी अधिकारी है, वो अपनी अपनी जिसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं, तो पहचान है ना, पहचान दूर से ही सबको पता चले, हाँ वैदिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उत्तम लोग हैं। और हमें भी स्वयं को भी याद आता है, उन चिन्हों से हमें भी वो बात याद आती है कि देखो तुम्हारी क्या पोस्ट है, तुम्हारा क्या पद है, तूने कौन सा चोला धारण किया है, तो अपने चोले का भी जो चोला धारण किया उसकी तो लज्जा रख, उसकी तो शर्म कर, ऐसा तो तू मत सोच, ऐसा तो तू मत कर। तो स्वयं को भी वो चिन्ह याद दिलाते हैं मात्र, बाकी विशेष चिन्हों से और कुछ लाभ नहीं होता, मात्र स्वयं को भी याद दिलाते और दूसरे लोगों को भी याद दिलाते, खबरदार करते हैं। जैसे हम हैं, अब ऐसे वस्त्रों में जाते हैं, किसी की मजाल है जो हमारे साथ कोई ऊंच नीच व्यवहार नहीं करेगा, उसको दूर से ही पता नहीं सन्यासी लोग जाने दो, इनके साथ कोई गड़बड़, गलत कार्य, गलत नजर आदि आदि, तो देखो सुरक्षा हो गई कि नहीं। तो बस इतना उसका लाभ है, बाकी वस्त्र धारण कर लिए और मैं मोक्ष में पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। बस वस्त्र धारण करने का, चिन्हों का इतना औचित्य है, इतना उसका लाभ है, इसीलिए वो धारण करने चाहिए। फिर उसमें धारण करने में कोई भी आपत्ति नहीं है, लाभ ही है। और फिर नित्य संध्या हवन भी नित्य करना, निरंतर। संध्या हवन का कितना सारा महत्व है, हम हवन को महत्व ही नहीं देते। हम सोचते हैं ठीक है, सुने जो करने वाले हैं करते हैं, हमें क्या, हम थोड़ी आर्य समाजी है, हम थोड़ी वैदिक है ना। ये कहीं नहीं लिखा कि मात्र वैदिक लोग या आर्य समाजी लोग हवन करें। हवन तो प्रत्येक प्राणी, एक एक एवरी पर्सन, एक एक मनुष्य को हवन करना, ये विधान है, ये वेदों का विधान सारे देश के, सारी दुनिया, विश्व के एक एक व्यक्ति के लिए था। हमने हवन करना छोड़ दिया, जो प्रथम सीढ़ी थी उसी को ही छोड़ दिया, फिर आगे का काम कैसे बनेगा। इसीलिए हवन को महत्व देना है। कभी कभी तो करें, हफ्ते में तो करें, साप्ताहिक एक बार करें, अपने घरों में 15 दिन में, अमावस के दिन करें, चलो पूनम के दिन करें, चलो कभी किसी विद्वान को बुला के एक आध महीने में ना, कभी नहीं करेंगे, बस यहाँ स्वाह कर दिया, बात खत्म हो गई। नहीं, करो ना, धारण करो ना हवन को। कभी कभी तो आपके परिवार के लोग जुड़ेंगे, आप हवन घर में कराओगे, घर के परिवार के लोग बैठेंगे, आस पड़ोस के बैठेंगे, तो जोड़ना भी तो है ना, स्वयं को भी जोड़ना है, औरों को भी जोड़ना है। तो इस तरह से हवन का भी बहुत ही महत्व है। हवन करने से फिर आपको संध्या करने का भी प्रेरणा मिलती है। जिस ईश्वर का हवन किया, क्रिया कर दी, अब और हम ईश्वर की उपासना भी करेंगे, स्वाध्याय भी करेंगे, तो ये फिर क्रमबद्ध फिर होता चला जाता है। तो इस तरह से ये सारी बातें छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें। इन सारी बातों को देखो क्या बता दिया, जीवन में धारण करने से मोती जैसा जीवन। मोती कैसा होता है? चमकदार, शुद्ध, पवित्र, माणक और अमूल्य। मोती महंगा होता है ना, तुम्हारा जीवन महंगा, अमूल्य हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह से फिर तीसरी बात क्या बता दी? श्रेष्ठ कर्म करने से रहती निडरता। ऐसा मनुष्य मरकर भी कभी नहीं मरता। देखो, मनुष्य इस दुनिया में कौन मर जाता है और कौन नहीं मरता, तो इसका उत्तर ये सारे वेद शास्त्र पता है क्या देते हैं? इस संसार में, इस दुनिया में वो व्यक्ति कभी जीवन में भी नहीं मरता और बाद में भी नहीं मरता। कौन? जो दूसरों के लिए जीता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वो कभी नहीं मरता, उसका नाम हमेशा जीवित रहता है ना, उसके शुभ कर्मों से। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत, ईश्वर चंद्र विद्यासागर शिक्षक थे, दार्शनिक और बहुत समाज सुधारक, बहुत अच्छे। तो एक बार वो सड़क से जा रहे थे और एक बच्चा, बालक थोड़ा सा बड़ा आया और बाबूजी 2 पैसे दो। तो शिक्षक थे, समाज सुधारक और बहुत ही नेक व्यक्ति। बच्चे से पूछा क्या चाहिए? 2 पैसे। क्या करोगे? भूख को शांत करूंगा, दोनों टाइम खा लूंगा। अच्छा दो। तो फिर मैं 1 रुपया दूं तो बोला मैं 4-5 दिन भीख नहीं मांगूंगा, फिर मैं 4-5 दिन इसी से चलाऊंगा।
फिर विद्यासागर जी बोलते हैं तुम्हें 5 रुपया दूं तो बोले मैं कभी जीवन भर भीख नहीं मांगूंगा। तो उन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने जेब में से उसको 5 रुपए दे दिए। उसने जाके बालक ने 5 रुपए की सब्जियां खरीदी और टोकरा भर के और सारी गलियों आदि में सब में घूम घूम कर काफी समय तक इस तरह वो सब्जियां बेचता रहा। बेचते 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 कमाते कमाते उसने उसी गली उसी सड़क पर एक दुकान खरीद ली। फिर और ज्यादा कमाता गया और सब बड़े बड़े लोगों से जान पहचान हो गई, बड़ा व्यापारी बन गया। 5 दुकानें उसी सड़क पर गली में उसने 5 दुकानें कर ली। अब एक बार वो ये ऐसे ही खड़ा था तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर वहां से गुजरे। उसने देखा और तुरंत पहचान लिया बालक ने और दौड़ता हुआ जाके उसके पैरों में गिर गया और बोला बाबूजी बाबूजी 2 पैसे। तो उन्होंने कहा अरे इतना बड़ा सुंदर हटाकटा जवान होके भीख मांगता है। तो बोला बाबूजी मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने 5 रुपए दिए थे और जिसने कहा था जीवन भर भीख नहीं मांगूंगा, मैं वो बालक हूँ। आप सोचिए क्या ये है अमर हो जाने वाले मनुष्य, इसको कहते हैं अमर। अब ये कोई बहुत ही पुराना व्यक्ति नहीं, ये 19वीं सदी का व्यक्ति है। ईश्वरचंद्र ज्ञान विद्यासागर शिक्षक थे। ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है, शिक्षक जो विद्या का दान देता है, भौतिक विद्या आध्यात्मिक विद्या दोनों विद्या को दान देने वाले को शिक्षक कहा जाता है। तो शिक्षक कैसा होना चाहिए? ऐसा दयावान, प्रेमवान, निष्ठावान, देने वाला। मात्र देव 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 नहीं, देना लेना दोनों देना पड़ेगा। देना दोगे नहीं, निर्माण शिक्षक का तो काम है निर्माण करना। वो जब अपने आचरण से दिखाएगा तब निर्माण होगा। मात्र कोरी शब्द बातों से कोई निर्माण नहीं हो जाता। शिक्षक का कर्तव्य बनता है इतना अच्छा आचरण बनाओ और समाज को कुछ दो, देना है विद्या के साथ। और भी ठीक है, विद्या देना तो तुम्हारा कर्तव्य है, पर जहां जहां अभाव है वहां वहां सब कुछ दो, देना चाहिए। देने से हम सिखाते हैं लोगों को। जब हम देंगे लोग सीखेंगे, हाँ विद्वान दे रहा है हमें भी देना चाहिए। तो इस तरह से सबका कर्तव्य बनता है श्रेष्ठ। जिसको श्रेष्ठ जीवन बनाना है, जिसको इस दुनिया में भी अमर भी रहना है, अपने नाम को अमर रखना है, तो इस तरह से शुभ कर्म और श्रेष्ठ कर्म करने पड़ेंगे। और अंत में क्या बता दिया? धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों कमाओ, लेने ये जो आए हो लेकर के जाओ। हम इस मानव जीवन में यही तो 4 वस्तु लेने आए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय का आचरण करना। संक्षिप्त में हम अगर समझें तो धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय का आचरण करना। फिर अर्थ का अर्थ पता है क्या है? धर्म पूर्वक पदार्थों को प्राप्त करना, अर्थात धर्म से अर्थात ईमानदारी से, नेकी से पैसों को, धन को कमाना। फिर तीसरा क्या है? काम का अर्थ है जो धर्म से अर्थ कमाया, धर्म पूर्वक जो धन कमाया, उस धन को आपको सात्विकता से उसका उपभोग करना है। ऐसा नहीं कि उसका उपभोग हमें अंधाधुंध, राजसी और तामसी विलासिता। राजसी क्या है? विलासिता है। और तामसी क्या है? ये अभक्ष्य खोराक आदि, ये सब दारू पार्टियां, ये सब तमस में आएगा। राजसी क्या आएगा? विलासिता में आएगा। तो जो धन धर्म से कमाया है उसका उपयोग भी फिर सात्विकता से करना है। ऐसा नहीं कि बस मैंने कमाया अब मेरी मर्जी जो चाहे अनाप शनाप में ना, उसका भी निषेध है। इसीलिए ये चारों की 4 बातें साथ में आती है, धर्म अर्थ काम और चौथा क्या है? मोक्ष। मोक्ष अर्थात समस्त दुखों से, सारे दुखों से छूट कर आनंद में रहना। तो इस तरह से ये हम जब
हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं ना, ध्यान उपासना करते हैं ना, उसके पश्चात ये अंतिम हम ये बोलते हैं ना, ये प्रार्थना समर्पण प्रार्थना जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया नेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवेन, सद्य सिद्धिर भवेन, सद्य सिद्धिर शीघ्र करो मुझे, हे प्रभु इन चारों का शीघ्रता से मुझे प्राप्ति करवाओ। क्यों शीघ्र क्यों करो? क्योंकि मेरे पास समय कहाँ है, कितना कम समय है। 25 वर्ष तो मेरे ऐसे ही पढ़ने पढ़ाने में बालपन बचपन में बीत गए, और 25 वर्ष तो ये परिवार का बोझ ढोते ढोते भी बीत गए, और 25 वर्ष भी ऐसे ही उन्हीं के पीछे और शरीर के हाय तौबा में ये दर्द है वो दर्द है। मेरे पास समय किधर है? बस इन चारों को शीघ्रता से प्राप्त करना, इन चारों को प्राप्त करने हम आए हैं। तो इसीलिए हम इन चारों को धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो हमने संक्षिप्त में इसका अर्थ समझा, उसी प्रकार से प्राप्त करके और जीवन को आनंदित बना है। काल आगे का हम कल करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।